एक एक को उड़ा दूंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। याद रखना, जुल्म जब हद से बढ़ता है खत्म हो जाता है। बाकियों का अंजाम करते करते ये जरूर सोचना कि तेरा अंजाम भी एक दिन बहुत बुरा होगा। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुझे यहां से जिंदा वापस जाने दूं, लेकिन दफा हो जा यहां से। चल। याद रखना, हर फिरौन का अंजाम एक जैसा होता है। याद रखना। दफा हो जा। सना, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हिबा कुछ नहीं हुआ। हिबा को तुम पानी पियो। क्या हुआ हिबा को? हाँ, ये पानी पियो। दानियल, वो कोई बुरा ख्वाब देखा तुमने? हिबा किसी मुश्किल में, मैंने उसके बारे में बहुत बुरा ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? तुम उसको कॉल करो, मुझे उससे बात करनी है। कॉल करो उसको। अरे इस वक्त आधी रात हो रही है, मुनासिब नहीं लगता कॉल करना। नहीं, तुम उसको भी कॉल करो, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज अभी कॉल करो उसको। अच्छा मैं करता हूँ, तुम तो ये पानी पियो। मैं करता हूँ। या अल्लाह पाक, हिबा को अपनी हिफाजत में रखना। खैरियत से होगी, मैं फोन करता हूँ उसे। 1 मिनट। हिबा का नंबर स्विच ऑफ जा है। क्या? मैंने कहा था वो किसी मुश्किल में। दानियाल, अरे तुम परेशान मत हो, मैं अहमद को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ, ठीक है? हाँ अहमद, सॉरी मैं तुम्हें इस वक्त कॉल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ, वो हिबा ठीक तो है ना? अहमद तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। हिबा कैसी है? ज़ारा ने उसके मुतालिक कोई बुरा ख्वाब देखा है? या तो सच बता, आखिर हुआ क्या है? क्या बात है? अहमद, हिबा को क्या हुआ है? मुझे बताओ, कहाँ है वो अभी? मैं कह रही हूँ ना, बात करवाओ मेरी उससे। क्या हिबा का 4 दिन से कुछ नहीं पता? अहमद कहाँ है हिबा? अहमद मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या किडनैप? अरे कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप को संभालो प्लीज। हिबा को कुछ नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, परेशान नहीं हो प्लीज। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? ओके प्लीज अपने आप को संभालो। कहीं नहीं गई, इधर ही कहीं होगी प्लीज। मैं कुछ करता हूँ। मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गई। नहीं तुम्हारी वजह से कहीं मुश्किल में पड़ी यार। 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दानियल बात कर रहा हूँ। जी साहब, मैं समझा नहीं कि आपने मैडम से ये क्यों कहा कि लड़की यहाँ से भाग गई।
उससे झूठ नहीं बोलता तो क्या कहता? कि वो लड़की यहां है मेरे पास, ताकि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। लेकिन साहब, लेकिन कुछ नहीं। मैडम बहुत चालाक हो रहा था। अगर उन्हें पता चल गया कि लड़की भागी नहीं है तो क्या? ये आज तू कुछ ज्यादा ही सवालात नहीं कर रहा मुझसे? माफी चाहता हूं साहब, लेकिन मैं तो बस आपकी। बस क्या? अब तू मेरी हिफाजत करेगा? तू बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं? नहीं साहब, बस मैं तो। चुप कर जा। जाकर देख उस लड़की को। साहब, वो लड़की गुस्से की बहुत तेज है। आपने खुद देखा है कि वो किस तरह चीजें तोड़ फोड़ रही थी। हाँ जानता हूं मैं, इसीलिए कह रहा हूं कि उस पर नजर रखो। उसने अगर खुद को कोई नुकसान पहुंचा लिया ना तो तुम लोगों की खाल खींच लूंगा। जो हुकुम साहब। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा अहमद। मेरी बेटी का निकाह करवाया है ना तूने, मेरी करोड़ों की डील खत्म करवा दी। अब देख मैं क्या करता हूं तेरे साथ। हिबा को कोई क्यों किडनैप करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसको अगर कोई किडनैप कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है। वो लड़की, क्या नाम है उसका? हिबा। उसकी क्या रिपोर्ट है? अम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बेटा, मैं तो आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है मुझसे? कौन सी बात? कब तक ऐसे परेशान रहोगी तुम? दानियाल, मुझे हिबा की बहुत फिक्र हो रही है। वो पता नहीं किस हाल में होगी। तुम्हारे परेशान होने से हिबा वापस तो नहीं आ जाएगी ना? लेकिन दानियाल, हिबा 4 दिन से लापता है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। अल्लाह ना करे कभी तुम्हें कुछ हो। सारा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है। आखिर हिबा को कोई क्यों किडनैप करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसको अगर कोई किडनैप कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है। कौन हो सकता है वो शख्स? तुम्हें आखिर किस पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। किस पे पूरा यकीन है? कौन है वो? वही जो मेरा बाप होते हुए भी मेरा बाप नहीं है। लेकिन तुम्हारे फादर ऐसा क्यों करेंगे? रिवेंज। रिवेंज? किससे और क्यों? अहमद से। वो हिबा को किडनैप सिर्फ और सिर्फ अहमद से बदला लेने के लिए करवा सकते हैं। दानियाल, प्लीज, हमें वापस चले जाना चाहिए। वो हमारे की का बदला उन दोनों से ले रहा है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं कल की फ्लाइट करवा दूँ। ओके, चलो अभी अंदर चलो।
क्यों आई हो यहाँ? हिबा को लेने आई हूं। कहाँ है वो? अच्छा, बड़ा हौसला आ गया तुझमें। तेरी इतनी हिम्मत कि शेर की कछार में आकर उसका शिकार छीन कर ले जाए। क्या मतलब है? कहाँ छुपा रखा है उसे? कहाँ है वो? हाँ, यही है। देखना चाहती है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। छोड़ो मुझे! छोड़ो! हाँ, तुझे दिखाता हूं। चल, देख देख, आई तुझे नजर? छोड़ो मेरा हाथ। क्यों किया तुमने ऐसा? ज़ारा के लिए वो बहन से बढ़ गए है। चेहरों के कई है नाम, यादों में रहे कुछ भूल गए, जो मुड़ के देखते रहते हैं वो रस्तों में खो जाते हैं। पहले तो अपने लगते हैं, फिर कुदरत के कामों में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? आपको तो खुश होना चाहिए। अल्लाह ने आपको बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। नहीं चाहिए थी मुझे बेटी, नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था। क्या हो गया है आपको? क्यों नाशुक्री की बातें कर रहे हैं? हसना बेगम, ज्यादा बातें मत बनाओ। अपनी बेटी को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? अपनी बेटी? सिर्फ मेरी बेटी? आपकी बेटी नहीं है वो? आपका खून नहीं है ये? हाँ, नहीं है मेरी बेटी और ना ही मेरा खून है वो। दफा हो जाए यहाँ से। मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। हिबा, 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 मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, मत ले मेरे सब्र का इम्तिहान। तूने ज़ारा की शादी की, वो कहां गई तुझे नहीं पता। हिबा कहां गई तुझे नहीं पता। एक एक को उड़ा दूंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। याद रखना, जुल्म जब हद से बढ़ता है खत्म हो जाता है। बाकियों का अंजाम करते करते ये जरूर सोचना कि तेरा अंजाम भी एक दिन बहुत बुरा होगा। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुझे यहां से जिंदा वापस जाने दूं। अगर वाकई हिबा इस जालिम शख्स के पास नहीं है तो फिर कहाँ? कहीं इस शैतान ने हिबा को... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, ये बच्चे को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना। सारा, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। नहीं दानियाल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। देखो, हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई है। कल हम इंशाल्लाह कराची होंगे। अब तो रिलैक्स हो जाओ। दानियाल, मुझे हिबा की बहुत फिक्र हो रही है। For God's sake, ज़ारा!
देखो ज़रा, अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो हिबा को कुछ नहीं होगा, ओके? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। तानिया, जिंदगी कभी कभी रुक सी जाती है। एक मिनट क्या, एक सेकंड भी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़ारा, अब तुम फिर से शुरू हो गई हो। चलो चलो, आ जाओ। आपने बुलाया था? हाँ, उस औरत ने कोई मसला तो नहीं किया? नहीं साहब, अभी तक तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमारे आदमी मुसलसल निगरानी कर रहे हैं उनकी। अच्छा, हाँ, वो लड़की, क्या नाम है उसका, हिबा, उसकी क्या रिपोर्ट है? कुछ खाया उसने? नहीं साहब, रात को मैं खुद गया था खाना देने उसके कमरे में, लेकिन जब सुबह गया तो खाना वैसे का वैसे ही पड़ा था। फजल, एक काम कर, कोई एतमाद की औरत ढूंढ जो उसकी देखभाल कर सके। कहीं ऐसा ना हो वो भूखी रह रहकर मर जाए। ठीक है साहब, मैं आज ही कोई भरोसेमंद औरत का इंतजाम करता हूँ। या, और सुन, मुझे पल पल की खबर देते रहना। जो हुकुम साहब। अम्मा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। बेटा, मैं तो आप इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है मुझसे? कौन सी बात? यही कि हिबा किडनैप हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता चला? अहमद है, मेरी अहमद से बात होगी ये सारी। सिर्फ मेरी वजह से वो इस अजाब में फंसी है अम्मा, और आप मुझे बताने के बजाय उल्टा छुपा रही थी। बेटा, मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि वो तुम्हारा जालिम बाप तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। आंटी ज़ारा ठीक कह रही है, हिबा इस मसले में फंसी ही हमारी वजह से। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। बेटा, जितना तुम मुझे अजीज हो, इसी तरह हिबा भी मुझे अजीज है। मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। अगर आपको मेरी फिक्र होती ना अम्मा, तो सबसे पहले आप मुझे बताती। ज़ारा, मेरी बात सुनो। ज़ारा, आप प्लीज यहाँ आइए। मैं आपको संभालिए आंटी, प्लीज बैठिए बैठिए। सलीम का है? 3-4 दिन से नजर नहीं आ रहा है वो। साहब, सलीम 3-4 दिन से हैदराबाद गया हुआ। क्या? किसको बता कर गया है वो? जब मैंने मना किया था कि जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए वो कहीं नहीं जाएगा। साहब, वो बताए बगैर गए। आपको तो पता है वो पैसों का कितना लालची है। मिल गया होगा कोई नया शिकार। उससे फौरन राब्ता कर, और उसे वापस आने का क्या है? जो हुकुम साहब। बात सुन, वो हसीना ने कोई गड़बड़ तो नहीं की उस दिन के बाद? नहीं साहब, हमने उसकी डोज बढ़ा दी। अब वो
अपने होश आवास में नहीं है। बस चुपचाप इधर उधर देखती रहती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि डोज ज्यादा हो जाए और वो मर जाए। नहीं साहब, सलीम इस मामले में बहुत होशियार है। वो अपना काम बहुत होशियारी से कर रहा है। ठीक है, लेकिन सारे मामले पर नजर रखना, किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। जो कुछ वक्त भी पता नहीं किस मोड़ पर ले आए हैं आज। एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड़ा। आंटी प्लीज अब अपने आप को संभालिए। क्या संभालूं अपने आप को? कैसे संभालूं? मेरी अपनी बेटी मुझे गलत समझ रही है। कोई गलत नहीं समझ रहा आंटी, बस ज़ारा हिबा को लेके जज्बाती हो रही है। मुझे तो बस इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर उस शख्स को पता चल गया कि तुम लोग यहाँ आ चुके हो तो वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ भी आ जाएगा। वो शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते हो उसे। वो शख्स बहुत खबीज ज़हनियत का मालिक है। वो तुमसे दुश्मनी सिर्फ इसलिए नहीं निभा रहा है कि तुमने ज़ारा से निकाह किया है। फिर क्या वजह है? उस लालची इंसान की करोड़ों की डील खत्म हो गई है, इसलिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस इंसान से वो ज़ारा की शादी करवाना चाहता था वो करोड़ों की जायदाद और बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है। अगर ज़ारा की शादी उससे हो जाती तो वो शख्स ज़ारा के बाप को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लेता। ओह अच्छा, तो ये बात है। आंटी अपने रूम में जाइए, मैं ज़ारा को देखता हूँ। ओके ठीक है बेटा, लेकिन तुम प्लीज ज़ारा को समझाओ, वो मुझे गलत समझ रही है। आप जाके रूम में रेस्ट कीजिए, मैं देखता हूँ ज़ारा को। ओके ठीक है बेटा। वो पता नहीं किस हाल में होगी अम्मा। वो जालिम लोग पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। उसने पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। भाई मैं चाहती हूँ कि आप ज़ारा और दानियाल को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए, वरना वो जालिम शख्स। अरे आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ज़ारा अकेली नहीं है, दानियाल उसके साथ। लेकिन ज़ारा का बाप बहुत खतरनाक आदमी है। जैसी लड़की and she has no dreams. Oh my God,
सीरियसली तुम अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के साथ स्पेंड करना चाहती हो? What about your boyfriend? You don't want कि तुम अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करो? Can't believe कि तुम अपने फादर के लिए पूरी लाइफ सैक्रिफाइस करना चाहती हो? हिब्बा, वैसे कभी सोचा करो, जब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा लाइफ पार्टनर आ जाएगा तो तुम्हारे डैड का क्या होगा? जब तक डैड मेरी जिंदगी में ना, तब तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं। Why are you so crazy? इसमें क्रेजी होने वाली क्या बात है? जब एक बाप अपनी 6 माह की बेटी के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता है, माँ बाप का प्यार अकेले दे सकता है, तो क्या एक बेटी अपने बाप के लिए नहीं कर सकती? हिब्बा, you are so young माशाल्लाह। तुम्हारी अब शादी की उम्र है। उनकी भी शादी की उम्र थी उस वक्त, सिर्फ 26 साल के थे वो। जब वो ये सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं? डैड बहुत खुश थे, परसों वाले सरप्राइज से भी ज्यादा। That's great। वैसे हिब्बा, तुम्हारे इतने केयरिंग होने से ना मैं भी अंकल की काफी केयर करने लग गई हूँ। इवन yesterday he said कि हिब्बा की कंपनी ने काफी अच्छा से डाला है तुम पे। जब कह दिया कि ये कहीं नहीं जाएगी तो फिर कहीं नहीं जाएगी ये। वही तो पूछ रहा हूं, वही तो पूछ रहा हूं कि किस रिश्ते से कह रहे हो? बोल, बोलो, पत्थर के क्यों हो गए? क्या कहना चाहते हो तुम? कौन लगती है ये तुम्हारी? बीवी है ये मेरी। निकाह कर चुका हूं मैं इससे, और अब तुम इससे जिस भी लहजे में बात करोगे मैं तुमसे उसी लहजे में बात करूंगा। असर तो है हमारी खून का हमारी बेटी में। जो तुम्हारी आंखों में गुस्से का समंदर ठाटे मार रहा है ना, अरे यही तो हुस्न है हमारे खानदान का। कौन सा खानदान? किसकी बेटी? असर तो है, लेकिन बाप से 2 कदम आगे का गुस्सा है तुम्हारा। आवाज बंद करें आप अपनी। और आपकी बेटी तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी। उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मेरी माँ को तलाक दी थी। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। चुप हो जाओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। मेरी पैदाइश ताना थी ना इनके लिए, तो अब किस मुंह से आई है यहाँ पर? और इनको किसने हक दिया मेरे बारे में सोचने का भी? चुप! तेरी ये बकवास सिर्फ इसलिए सुन ली कि बेटी समझ कर आया था तुझे। सारा, अब तक नाराज हो मुझसे? मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली? देखो सारा, प्लीज इस तरह बेरुखी मत दिखाओ। अगर तुम मुझसे नाराज रहोगी तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। अम्मा प्लीज, आप रोएं तो नहीं। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस जब से हिबा किडनैप हुई है मैं उलझ सी गई हूँ। इसलिए तो मैंने तुम्हें हिबा के किडनैप का नहीं बताया था कि तुम
परेशान हो जाओगे। वो पता नहीं किस हाल में होगी अम्मा। वो जालिम लोग पता नहीं क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। उसने पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो बहुत हसास लड़की है अम्मा। सारा 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 संभालो अपने आप को। दानियाल और उसके वालिद गए ना, हिबा जल्दी मिल जाएगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है अम्मा। मिल जाएगी हिबा, अल्लाह से दुआ करो वो जल्दी से मिल जाए इंशाल्लाह। अपने आप को संभालो। पप्पो का मैसेज, हिबा की खैरियत पूछ रही हैं, क्या जवाब दूं? I need your prayers. Feeling alone. अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। प्रिया। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह ने हिम्मत दे रखी है। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, लेकिन ये चेहरे पे मायूसी आपकी अच्छी नहीं लगती। बस अल्लाह हिम्मत टूटने से पहले मेरे बच्चों को खैर और आफियत से आपस में मिलवा दे। आमीन। कैसे आना हुआ भाई आपका? वो दरअसल मैं दानियाल और ज़ारा के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी मैं भी आपसे इस सिलसिले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी जी कहिए, क्या कहना चाह रही थी आप? भाई मैं चाहती हूँ कि आप ज़ारा और दानियाल को यहाँ से कहीं दूर भेज दीजिए, वरना वो जालिम शख्स। अरे आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ज़ारा अकेली नहीं है, दानियाल उसके साथ। लेकिन ज़ारा का बाप बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी आप फिक्र छोड़ दें, उसे मैं देख लूंगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। आने दे उसको, देख लेंगे। और वैसे भी ये वाहिद तरीका है हिबा के मसले को हल करने का, क्योंकि अब उस शख्स को जो भी करना है वो खुल के करेगा। लेकिन भाई, अब भाई कहा है आपने तो भरोसा करें। ना ज़ारा पे कोई आँच आएगी, ना अपनी बहन पे आँच आने दूंगा मैं। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ने चाहा तो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। अच्छा अब इजाज़त दें, मैं ज़रा अहमद के पास जा रहा हूँ ताकि हिबा को कुछ पता चल सके। लेकिन भाई आपको चाय वगैरह तो? अभी नहीं, लेकिन उधार रही, जब हमारे बच्चे मिल जाएंगे तो साथ बैठ के चाय पियेंगे। अल्लाह हमारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अब इजाजत दीजिए। शुक्रिया भाई। किस बात के लिए? शायद मैं खुद गर्ज हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, और जो कुछ भी मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कहा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अच्छा इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। डैड मैं सोच भी नहीं सकता था कि ज़ारा का बाप इस हद तक गिर सकता है। तुम परेशान मत हो, हम निमट लेंगे उससे। अरे नहीं डैड, मैं परेशान नहीं हूं, बस ज़ारा की वजह से फिक्रमंद हूं।
वो हिबा को लेके बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही है और मुझे डर है कि कहीं वो अपने बाप से लड़ने ना पहुंच जाए। ये तो है। तुम एक काम करो, सारा को उसकी माँ के घर छोड़ो और उनसे कहना कि इसका बहुत ख्याल रखें, हर वक्त उसके साथ रहे, अकेला बिल्कुल ना छोड़े। हाँ ये ठीक है। ऐसे में हमें प्लान करने का मौका भी मिल जाएगा कि ज़ारा के बाप से हिबा को कैसे छुड़वाना है। और मैं अहमद को फोन करके यहां बुलवा लेता हूं।